गो फर्स्ट एयरलाइंस के सीईओ का एक बयान आ रहा है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। हमारी टिकट टीम इसको फ्लैश भी कर रही है कि वाडिया ग्रुप जो है एविएशन बिजनेस में बने रहने को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन ये थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है स्टेटमेंट में, और कंपनी की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए पिटीशन दायर की गई है। क्योंकि अगर आप एविएशन बिजनेस में बने रहना चाहते हैं तो आपने इंसॉल्वेंसी की पिटीशन क्यों दी, आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर से बात क्यों नहीं की, ये सवाल भी उठेंगे। क्योंकि आपने अगर आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट के इश्यूज़ हैं, आपको पैसों की दिक्कत आ रही है, तो पहले आप अपने क्रेडिटर्स के पास जाइए या फिर और बैंकों के पास अप्रोच कीजिए अगर फंड्स की दिक्कत है तो। ये कदम थोड़े समय से परे हैं। और उसके बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है गो फर्स्ट एयरलाइंस के सीईओ का, ये कहा है इन्होंने कि एयरलाइंस के बिजनेस से बाहर निकलने की कोई योजना नहीं है। आशीष जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये विरोधाभास है इसमें। आप बने रहना चाहते हैं, सीईओ का बयान ये कहता है, मैनेजमेंट ने एक्शन ये लिया कि इंसॉल्वेंसी के लिए चले गए। आप कुछ बिटवीन द लाइंस आप रीड करना चाहेंगे इसमें? देखिए क्या है कि इतना जो बड़ा जो साइज का डेट है उसकी सर्विसिंग आप पॉसिबल नहीं है करना यदि आपका 50% जो फ्लीट है वो डाउन से जो ग्राउंडेड है। दूसरा जो पीएनडब्ल्यू जो उनका सप्लायर्स हैं इंजन के, उनके अगेंस्ट में इन्होंने आर्बिट्रेशन फाइल किया हुआ है करीब 8,500 करोड़ का। तो यदि वो आर्बिट्रेशन का पैसा आता है तभी ये एयरलाइन दोबारा से सस्टेन कर पाएगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान रहेगा दोबारा से रिवाइव करना, क्योंकि आपके पास में ब्याज भरने के भी पैसे नहीं है, आप क्रेडिटर्स को डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप कैसे एयरलाइन चलाएंगे। और एयरलाइन बहुत सेंसिटिव बिजनेस रहता है जिसपे जितनी भी एजेंसीज गवर्नमेंट की उनके भी टाइट उसमें ग्रिप रहता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा थोड़ा सा जो उनके लेंडर है उस पर प्रेशर डालने वाली बात है। और यदि आर्बिट्रेशन का पैसा आएगा तभी एयरलाइन चल पाएगी, नहीं तो मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है मामला और थोड़ा सा पेचीदा भी है कि एक तरफ आर्बिट्रेशन चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है, उससे अगर पैसे आते हैं अगर कंपनी के पास, तब तो शायद उम्मीद बनती है। अदरवाइज इस बिजनेस में अगर आप सोचें कि बाहर से कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, वो बड़ा मुश्किल है। और वैसी एयरलाइन के लिए जो लगातार अपना मार्केट शेयर लूज कर रही हो, अभी 1.5 साल पहले तक इसको लिस्टिंग कराने का प्लान कर रही थी कंपनी, शायद उसमें भी फोकस यही रहा होगा कि उसके थ्रू कुछ पूंजी आ जाए, लेकिन सारी की सारी वो कवायद धरी की धरी रह गई और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं गो फर्स्ट के लिए। और निश्चित तौर पर जो कंज्यूमर होंगे उनकी, क्योंकि सारी फ्लाइट्स रद्द हैं 2-3 दिन के लिए, तो वो भी परेशान होंगे। फिलहाल